अब तो कलयुग के अंदर बाबा मोहन राम की जोत दिन प्रतिदिन सवाई होती चली जाती है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान दूर दूर से जाति बाबा के दर पे मन्नत मांगने के लिए आती थी। दोज का मेला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है। बाबा नंदू जो उसके सेवक थे भाव सिंह और लालू, तो भाव सिंह को बुलाकर अपने पास किस प्रकार से बाबा अपने अंतर आत्मा की जो आवाज थी कैसे लालू को दर्शाता है, भाव सिंह को और क्या बच्चे बतलाते हैं। बाबा के वचन भाव सिंह सुनता है तो एकदम से बाबा के पैर पकड़ लेता है, कहता है, हे गुरु महाराज, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव रहा है और रहेगा, लेकिन मैं छोटी सी एक त्रुटि करने जा रहा हूं, एक गलती कर रहा हूं। महाराज, आप जो मुझे मंदिर की जिम्मेवारी सौंप रहे हो, मैं इसके काबिल नहीं हूं। इसके काबिल तो मेरा भाई लालू है। और किस प्रकार से गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के बाबा जी से क्या अरदास करता है, बच्चे क्या बताते हैं। लालू
भाव सिंह और लालू दोनों भाइयों का आपस में प्यार देखा और भाई के प्रति भाव सिंह का त्याग देखा तो बाबा नंदू भाव सिंह से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों भाइयों की त्याग और प्रेम को देखकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हूं, इसलिए जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। लालू को बुलवाया जाता है और अब तो गुरु नंदू लालू को गद्दी पर आसीन कर देते हैं। कहते हैं पुत्र, मैं काफी वयोवृद्ध हो चुका हूं, आज से मंदिर की जिम्मेवारी आपकी है। तो गुरु की काफी उम्र हो जाती है। एक दिन का जिक्र है कि गुरु बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी के कारण गुरु चारपाई पर लेट जाते हैं। जितने भी उसके शिष्य थे सभी आकर के गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं और आंखों में अश्रुधारा बहते हुए किस प्रकार से क्या बात होती है। नंदू भक्त अपने शिष्यों को समझाते हैं कि बेटा धीर होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इस मृत्यु लोक में आया है कहते हैं कि जिंदगी झूठ है और मौत ही सच्चाई है। अपने शिष्यों का ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन विधि का विधान है श्रीमानो, आखिर उस परम पिता परमेश्वर के घर से नंदू बाबा का बुलाया आ जाता है और बाबा अपनी अंतिम सांसें पूरी कर लेता है। अब तो जितने बाबा के शिष्य थे और सभी ग्रामवासी काफी व्याकुल हो जाते हैं और बाबा के पार्थिव शरीर पर रोते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वेद विधि से जो रस्म थी वो तो करनी है। किस प्रकार से बाबा जी के बारे में सभी वेद विधि से उनकी रस्म के लिए तैयारी करते हैं और बच्चे क्या बताते हैं।
का जो पार्थिव शरीर था उसको पंचतंत्र के अंदर विलीन कर दिया जाता है और बाबा के एवं बाबा मोहन राम के वहां पर नारे लग रहे थे। सभी के अंदर भक्ति भाव समाया हुआ था। तो बतलाया जाता है कि जो भी इंसान, जो भी भक्त बाबा मोहन राम की कथा को सुनता है एवं काली खोली गांव मिलकपुर जाकर के बाबा मोहन राम से जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और क्या आगे कवि क्या बताते हैं।